सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर स्विचेस के बारे में। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि स्विचेस क्या होते हैं और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आप लोगों को क्या कहते हैं, स्विचेस के बारे में आप लोगों को आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग हम लोग स्विचेस पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाऊंगा 2 से 3 घंटों का, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं हम लोगों ने, ठीक हो गया। तो स्विचेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, स्विचेस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर स्विचेस बेसिकली स्विचेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हों और उसमें से हम लोग कोई एक आधा ब्लॉक जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ ही की तरह वर्क करता है। सो तो सबसे पहले आप लोग इनके इफ एल्स इफ के दरमियान, स्विचेस के दरमियान डिफरेंस जान लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि सर ये हमारे पास स्विचेस और इफ एल्स, हम स्विचेस की जगह पे इफ एल्स इफ क्यों यूज़ नहीं कर सकते और इफ एल्स इफ की जगह पे स्विचेस क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इनके दरमियान जो एक थोड़ा सा मेजर जो क्या कहते हैं हमारे पास मेजर जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि स्विचेस जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज लेता है और इसकी रेंज नहीं होती, बल्कि जबकि हमारे पास जब इफ एल्स इफ की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास रेंज होती है। जैसे हम लोगों ने, मैं आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल की समझाता हूँ। रेंज थी कि यूज़र जो है अपनी एज एंटर करेगा। अगर यूज़र अपनी एज एंटर करता है 18 से बड़ी तो यहाँ पे 19, 20 हो सकता है, 30 हो सकता, 21 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो जो जो भी एंटर कर सकता है वहाँ पे हमारे पास रेंज थी कि अगर कोई भी 18 से बड़ी होगी, यानी कि इन्फिनिटी का कोई भी नंबर एंटर करता है तो उसको वो कोई डिस्प्ले करवा दे यू आर ओवर एज। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं है। स्विच के केस में ये है कि अगर हम लोग लिखते हैं कि यूज़र की एज 18 से बड़ी है, अगर हमें फिर लिखनी पड़ेगी कहाँ तक यूज़र नंबर एंटर कर सकता है। या वो 19 तक कर सकता है, या 20 तक कर सकता है, या 21 तक कर सकता है, 100 तक नहीं कर सकता। तो ये रेंज थी ना वहाँ पे, इफ एज इफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाती है। लेकिन स्विचेस के अंदर हमारे पास रेंज का कंसेप्ट नहीं है, रेंज हमारे पास नहीं होती। सिंपल एक कांस्टेंट वर्ड होता है और स्विच जो है उस वर्ड को यूज़र जब एंटर करता है उस वर्ड को पहचानता है, उसके हिसाब से हमारे पास जो है एक्शन परफॉर्म करता है। सिंपली मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल, इस सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्या कहते हैं मूव करते हैं। सबसे पहले हमें स्विच का कीवर्ड लिखना होता है, स्विच। एक मिनट रुके। स्विच का कीवर्ड लिखना होता है, उसके अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखनी होती है, वेरिएबल कह सकते हैं, एक्सप्रेशन और वेरिएबल। वो वेरिएबल लिखना होता है जिसके अंदर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया हुआ हो वो स्टोर हो। वो वैल्यू हमने इसके यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नीचे करके ये दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर हमने केसेस लिखने हैं, केस। ठीक हो गया। केस का कीवर्ड लिखना, उसके आगे जो है हम चाहते हैं कि यूज़र वो वर्ड लिखे। फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि अगर वो यूज़र नंबर 1 एंटर करता है, एक एंटर करता है, तो वो क्या चीज़ डिस्प्ले हो। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर वो हमारे पास केस 2 एंटर, यानी अगर वो 2 एंटर करता है फिर क्या डिस्प्ले हो, फिर कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। और इसी तरह अगर वो हमारे पास केस 3 करता है एंटर, तो फिर क्या एग्जीक्यूट हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था। अगर वो 1 एंटर करेगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेक वाला कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ये भी बताता हूँ क्यों लगाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली सब के अंदर मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, तो यहाँ पे भी लिख दिया, कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे भी लिख दिया हम लोगों ने, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो ये है कि हम तीन जो है, यूज़र के पास तीन चॉइसेस हैं, या तो 1 एंटर करेगा, या 2 एंटर करेगा, या 3 एंटर करेगा। इसमें हमारे पास रेंज नहीं है कि 2 से बड़े होंगे, 2 से कम होंगे, 3 से बड़े होंगे, 3 से कम होंगे। सिर्फ रेंज नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ इतना बताया होगा कि या तो 1 एंटर करे, या 2 एंटर करे, या 3 एंटर करे। उसके बाद जो है हमारे पास एक, अगर वो इससे ज़्यादा या 3 से 1 2 3 के अलावा कोई चीज़ एंटर करता है तो फिर यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, यहाँ पे लिखा जाता है
डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के बाद ये लगा के उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है, सॉरी डिफ़ॉल्ट का स्पेलिंग आई थिंक आई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट, ये देखो ऊपर वाला, तो ये डिफ़ॉल्ट का इसका कॉलन नहीं लगाते, आई थिंक कॉलन नहीं लगाते, नहीं कॉलन लगा देते हैं, सॉरी वो मैंने क्योंकि ये स्विच के अंदर लिखा हुआ था इसलिए सेंटेक्स लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो हम कॉलन लगाएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पे ये फिर स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगी और ब्रेक वैसे इसके बाद लग जाना है। जैसे वहाँ इफ एल्स के अंदर हमारे पास इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो रही तो इफ की एग्जीक्यूशन हो रही तो उसके बाद जो एल्स था वो उसके आगे हम लोग कंडीशन नहीं लिखते थे। इसी तरह यहाँ पे डिफॉल्ट जो है एल्स का काम करेगा कि इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन यूजर एंटर करता है तो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास सेंटेक्स था, ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट्स हमने लिखी और इधर जो है आप लोग चाहते हैं कि अगर यूजर वन एंटर करता है या वन के अलावा कोई चीज़ और एंटर कर देता है, फर्ज किया वन के अलावा मैंने कहा कि यूजर अगर इसके अंदर जो है वन एंटर कर दे फिर क्या करना है, ठीक हो गया। तो दोनों केसेस के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है। इस तरह मल्टीपल जो है फर्ज किया हम यहाँ को लिख देते हैं यूजर जो है 10 एंटर करे फिर भी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, केस 10 लिखता हूँ यहाँ पे फिर भी ये वाली कंडीशन, अगर तीनों में से वन वन इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड वो यूजर एंटर करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हमारे पास होंगी, ठीक हो गया। तो ये केस का था, सेंटेक्स था हमारे पास स्विचेस का। तो स्विचेस बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर आप लोगों ने जैज कैश वाला यूज़ किया हो, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने मोबाइल पे जैज कैश यूज़ किया और *786 हैश मिलाते हो मोबाइल के ऊपर तो हमारे पास एक लिस्ट शो होती है जिसमें वन नंबर पे ये लिखा, टू पे ये, थ्री पे ये, तो हम उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्विचेस यूज़ हुए होते हैं, ठीक होगा। अगर हम वन एंटर करेंगे तो हमारे पास कोई और चीज़ ओपन होगी। अगर सिक्स ओपन करेंगे, सिक्स पे क्लिक करेंगे, सिक्स लिखेंगे तो हमारे पास माई अकाउंट वाला ऑप्शन शो होगा। तो उस हिसाब से जो वहाँ पे स्विचेस यूज़ किए होते हैं। तो स्विचेस का ये डेली लाइफ एग्जांपल यही है कि अगर आप लोगों ने जैज कैश यूज़ किया और *786 जो है हमारे पास वहाँ पे हैश डायल करके देखें, आपके पास लिस्ट शो होगी। वहाँ पे आप कोई भी एक कीवर्ड एंटर करते हैं उसके हिसाब से आप लोगों के एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो वहीं पे ये स्विचेस का भी यही काम है। अब अगला यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर यूज़र वन एंटर करे उसके बाद स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट इसके अंदर से हो जाए तो फिर ब्रेक करके हम सीधा ब्रेक, जैसे ही ब्रेक वाली एग्जीक्यूशन होगी, ब्रेक क्या कहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सीधा हमारे पास कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आखिर पे आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। अगर हम ब्रेक ये यूज़ नहीं करते तो वो फिर दूसरी भी चेक करेगा, तीसरी भी चेक करेगा, फिर डिफॉल्ट भी चेक करेगा। तो वो बजाय हम के अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है वहीं पे ब्रेक लग जाए बाहर, नीचे वाली कंडीशन अगर हमारे पास यहाँ पे हज़ार की तादाद में जो है केसेस हुआ, हज़ार केसेस हुआ, फर्ज किया हमारे पास 1000, और अगर पहला केस ट्रू होगा तो बाकी हज़ार केसेस उसको चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। अगर वो हज़ार कंडीशन भी बार बार चेक करता जाएगा तो एक तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन वो स्लो हो जाएगी, टाइम भी कंज्यूम करेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फ़ौरन ब्रेक हो जाए, वहीं पे ब्रेक लग जाए, उसके बाद बाकी वाली जो है केसेस जो है वो चेक ही ना हो, वो एग्जीक्यूट ना हो, तो ये वाली सारी की सारी वैसे स्किप हो जाएंगी, केस टू रीड ही नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट को लगाने का मकसद हमारे पास बेसिकली ये होता है। तो अब हम इसको जरा एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। तो मान लिया यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने एक लिया इंटीजर लिया, फ़र्ज़ किया इंट एक्स, यूजर से मैंने कहूँगा नंबर एंटर करो। यहाँ पे मैं लिखा सी आउट एंटर नो नंबर, यहाँ पे लिखा पहले यहाँ पे फ़र्ज़ की सॉरी मैं यहाँ पे लिखूँगा वन के लिए अगर वन यूज़र एंटर करता है तो ऐड कर दे, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, \n यूज़ किया। उसके बाद मैं कहता हूँ अगर यूज़र ने टू एंटर किया है तो उसको फिर क्या डिस्प्ले करे, सब्ट्रैक्ट कर दे। उसके बाद मैंने फिर यूज़ किया \n, उसके बाद अगर वो थ्री एंटर करता है हमारे पास तो प्रोडक्ट कर दे, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर फोर एंटर करता है यूज़र हमारे पास, सॉरी फोर एंटर करता है हमारे पास तो फिर क्या डिस्प्ले करे, डिवीजन, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले जो है हमारे पास केस जो है ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यूज़र को कहा कि एक और यहाँ पे एंड एल वाला कीवर्ड भी यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे एंड एल वाला कीवर्ड भी, एंड एल वाला, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं फिर दोबारा कहता हूँ, सॉरी यार
एंड एल वाला कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे। अब यहाँ पे दोबारा मैं कहता हूँ सी आउट एंटर सेलेक्ट फ्रॉम अबव, सेलेक्ट फ्रॉम अबव, ठीक हो गया, ऊपर वाले में से कोई सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या कहता हूँ एंड एल यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एंड या नहीं साथ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको जो है इस आउटपुट को जो यूज़र एंटर करेगा उसको मैं चाहता हूँ कि एक्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद मैं यहाँ पे स्विच लगाता हूँ, स्विच, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्सप्रेशन वेरिएबल जो है जिसके अंदर वो यूज़र एंटर करेगा तो वो एक्स है बेसिकली हमारे पास। यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास 4 केसेस बनाऊंगा। यहाँ पे मैं पहला केस हमारे पास बनेगा केस 1, ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता जाता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे केस 1 हमारे पास हो गया, केस 2 हो गया, और केस 3 हो गया, एंड केस 4 हो गया हमारे पास, एंड एंड पे डिफ़ॉल्ट केस हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 2 हो गया यहाँ पे। जब केस 3 हो गया हमारे पास फिर क्या करना है, केस 4 हो गया फिर क्या करना है, और जब डिफ़ॉल्ट केस आ जाए फिर क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसको, डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ और ऐड करनी है यहाँ पे, ब्रेक वाला, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे सब में मैंने ऐड कर दिया है, ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जैसे कोई एग्जीक्यूट उसके बाद ब्रेक फ़ौरन लग जाए हमारे पास। कंट्रोल सी किया है मैंने यहाँ पे, और इसको इसके अंदर भी कंट्रोल वी कर दिया मैंने, इसके अंदर भी कंट्रोल वी कर दिया है, और सॉरी कंट्रोल वी कर दिया, और इसके अंदर भी मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो अब जो है जब अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है, हमने ऐड करना था यूज़र को नंबर को, ठीक है, तो एडिशन करनी थी, मैंने कहा यूज़र को कहा सिलेक्ट करो नंबर, ठीक हो गया। तो उसने सेलेक्ट किया, तो मैंने क्या किया कि 2 नंबर को ऐड, यहाँ पे जैसे ही वाली होगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, मैंने उसको कहा एंटर 2 नंबर, सी आउट एंटर 2 नंबर टू ऐड, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, यहाँ इसको ऐसे लिखना है एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि 2 नंबर को करवाना है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। उसके बाद मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको सी इन के अंदर रखूँगा, और वो वाई होगा हमारे पास, और उसके बाद जो है हमारे पास सी इन वाई के अंदर होगा। और फिर उसके बाद जब यूज़र नंबर एंटर करेगा उसके बाद मैं कहूँगा उसे कहूँगा सेकंड नंबर भी एंटर करो यहाँ पे, क्योंकि 2 नंबर का सम चाहिए ना, तो सेकंड नंबर सी सी करके यहाँ पे मैं वी करूँगा, तो उसको कहूँगा सेकंड नंबर भी एंटर यहाँ पे करे। सेकंड नंबर जो यहाँ पे है सेकंड नंबर उसको कहूँगा एंटर करे। जैसे वो सेकंड नंबर एंटर करेगा उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे लिखा आ जाए सम इज हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लोग लगाएंगे, एक्स प्लस, यहाँ पे जी लिख देता हूँ, सॉरी मैंने एक वेरिएबल 2 बार लिखा है, तो यहाँ जी लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स प्लस जी, और वाई प्लस जी, सॉरी वाई प्लस जी। तो अब इसको इसी को मैं कॉपी करके सब के अंदर जो है पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ तक ये एंटर योर नंबर, एंटर योर, कंट्रोल सी किया मैंने, इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी किया, यहाँ भी पेस्ट हो गया, और इसके अंदर भी मैंने ये चाहता हूँ कि पेस्ट हो दूँ, तो यहाँ भी पेस्ट हो गया, और इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये चारों के अंदर हो गया। अब सेकंड नंबर सम की जगह मैं यहाँ पर डिवीजन लिख देता हूँ, सिंपल जो है यहाँ पे डिवीजन लिख देता हूँ, डिवीजन लिख दिया, और इधर मैंने लिख दिया सिंपल जो है प्रोडक्ट लिख दिया है, सिंपल यहाँ पे मैंने ऊपर जो है सब्ट्रैक्ट लिख दिया है, और सब्ट्रैक्ट लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने y माइनस जी कर दिया है, एंड y मल्टीप्लाई बाय जी कर दिया है, एंड y डिवाइडेड बाय जी कर दिया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास था तीनों में से कोई एक एग्जीक्यूट, चारों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे उसने कहा कि आप लोगों ने वो डिक्लेयर नहीं किया y जी, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कोई इंटीजर होंगे, दोनों y एंड z इंटीजर होंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको कंट्रोल सेव करेंगे, तो आप लोग देखोगे कि रन करते हैं इसको, कंट्रोल एस करके सेव करके इसको रन करते हैं, तो देखो रन हो रहा है, देखिए उसने शो करवाया हमारे पास 1 ऐड के लिए, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए 3, डिवीजन के लिए 4। अब उसने कहा सिलेक्ट फ्रॉम अबव,
हम लोगों ने इन चारों में से कोई ना कोई एक क्या कहते हैं नंबर एंटर करना है। फर्ज किया मैं कहता हूँ 3 मैं एंटर करता हूँ, प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ, तो 3 एंटर किया है। उसके बाद उसने कहा हमें फर्स्ट नंबर एंटर करो जिसको अपने प्रोडक्ट करवाना है। मैंने 23 एंटर किया, उसने कहा सेकंड नंबर एंटर करो, मैंने 34 एंटर किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट लिखा हुआ आ गया 782। ठीक हो गया, उसके बाद फौरन प्रोग्राम बंद हो गया। तो ये स्विचेस का काम है। देखिए स्विचेस ने कितने अच्छे तरीके से हमें प्रोडक्ट भी करके दे दी सर, डिवीजन भी कर सकते हैं। मैं डिवीजन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रन किया कोड को मैंने, और उसने कहा सिलेक्ट फ्रॉम अबव। मैं चाहता हूँ कि 4 डिवीजन करना चाह रहा हूँ। 4 एंटर किया मैंने और एंटर किया इसको। उसने कहा फर्स्ट नंबर एंटर करो, मैंने लिखा 10 जो है फर्स्ट नंबर है हमारे पास। सेकंड नंबर उसने कहा, मैंने कहा 2 है। उसने डिवाइड किया तो उसने कहा 5 जो है हमारे पास आंसर का डिवीजन करके। ठीक हो गया, डिवीजन इज ये। और अगर हम लोग इन चारों के अलावा कोई चीज़ एंटर करते हैं फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है, तो वो मैं यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं स्टेटमेंट, यहाँ लिख देता हूँ सी आउट एंटर अ वैलिड नंबर, एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक हो गया, यानी ऊपर वाले में से कोई वैलिड नंबर एंटर करो। यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा। अब इसको मैं जब रन करूंगा आप लोग देखोगे यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे आप लोग को कहेगा एंड इसमें से कोई ऐड, फर्ज के मैं 5 एंटर कर देता हूँ। अब 5 तो इसके अंदर हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे मैंने 5 एंटर किया तो लिखा हुआ आ गया एंटर अ वैलिड नंबर। तो ये हमारे पास बेसिकली स्विचेस थे। स्विचेस के लिए ये था कि हमारे पास अगर ऊपर चारों में से कोई नंबर एंटर करेगा तो फिर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया, तो आई होप कि आप लोगों को स्विचेस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर स्विचेस भी यूज़ करेंगे, कंडीशंस भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्रेक स्टेटमेंट का भी आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरा जो खुद का जो क्या कहते हैं माइंड कह रहा है कि इस ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर अगली एक और वीडियो बनाऊं, और लिहाजा जो स्विचेस के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, तो इन फ्यूचर में इस पे भी एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा और इस प्ले लिस्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया, तो क्योंकि इस ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जो है अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो सर्च कर रहे होते हैं, तो इस पे लहदा मैं वीडियो बनाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट पे। ठीक हो गया, तो आई होप कि आप लोगों की सारी क्यूरीज थी, जो सारा कंसेप्ट थे, जो सारे समझ में आ गए होंगे इफ एल्स इफ के बारे में भी। और इफ एल्स इफ में हमारे पास यहाँ पे रेंजेस थी, यहाँ पे अभी 4 जो है क्या कहते हैं नंबर है, वहाँ पे रेंज होगी हमारे पास इफ एल्स में। इफ एल्स इफ से भी ये वाला काम हो सकता है, लेकिन ये स्विचेस ने कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छा जो देखे हमारा कोड कितना अच्छा बन गया और इतने अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।